So, good evening students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ग्रेविटी, द काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर द ग्रेविटी। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सी हियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सी द डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन क्या है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या और काइनेमेटिक्स का इसमें यूज़ क्या है, वो हम सब देखेंगे। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब एक जो वैल्यू है, सपोज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो उतना ही रहेगा, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब क्या कि एक ऐसी बॉडी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, एक ऐसी बॉडी जो जिस पर ओनली ग्रेविटी एक्ट है और वो नीचे की तरफ जा रही है एक सर्टन हाइट से। ये जो बॉडी है वो ऊपर से किसी ने नहीं फेंका है या फिर उस पर कौन सा भी फोर्स एक्ट नहीं है, सिर्फ ओनली एंड ओनली ग्रेविटी, और वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये जो साइड में है, मतलब एयर रेजिस्टेंस इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। ओके, जीरो एयर रेजिस्टेंस है, और सिंपली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दैट स्टोन और एनी ऑब्जेक्ट इज फॉल टू द ground, falling to the ground due to the gravitational pull of the earth is known as a acceleration due to gravity and is denoted by small g। इसमें कैपिटल जी भी होता है बट वो वैल्यू अलग है। यहाँ पे हम स्मॉल जी यूज़ कर रहे हैं फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए आगे, इसकी आगे है ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा है मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। नेक्स्ट सी जी एस यूनिट इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये है, और उसके बाद सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका सी जी एस यूनिट है। और अभी स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स में 3 जो इक्वेशंस हमने पहले इसके वीडियो से पहले हम देखे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एंड इक्वेशन नंबर थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AES। ये तीनों भी हमने देखे हैं। अभी सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स कि जब हम ग्रेविटी के बारे में सोच रहे हैं काइनेमेटिक्स में, उस टाइम हमें क्या करना है, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें यूज़ करना है। कैसे, अभी यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर सिंपली हमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेनी है, और उसके बाद हमारा जो a है, मतलब एक्सेलरेशन है, लीनियर मोशन के लिए जो यूज़ होता है, उसको हमें रिप्लेस करना है g से। ओके, g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। और स्टूडेंट्स ये जो g है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर कभी निगेटिव होगा। मतलब बेसिकली ये इक्वेशन कैसे मिलेगा हमें, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी, ऐसे क्रिएट होगा ये इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों भी एक साथ नहीं यूज़ करना है, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। अब ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सपोज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हमने ऐसे इक्वेशन लिया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा कोई भी, वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस जी हमें यूज़ करना है। ओके, मतलब ग्रेविटी के साइड पे जा रहा है, मतलब जहाँ पे सरफेस है हमारा, और माइनस जी
ये कब हमें यूज़ करना है, देखिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये कब यूज़ करना है, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, उस टाइम माइनस जी हमें यूज़ करना है। माइनस जी क्यों, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है, इसलिए। तो बेसिकली ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट ग्रेविटी हमें मिल गया है। तो क्या है वो देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी, एंड व्हेन अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग एंड एट दैट टाइम u इज इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं v g इंटू टी, क्योंकि u की वैल्यू 0 हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया काइनेमेटिक्स का फॉर ग्रेविटी। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे जो हमने काइनेमेटिक्स में ऑलरेडी यूज़ किया है। वो कौन सा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। ये हमने ऑलरेडी यूज़ किया है। but when we are thinking about that gravity and kinematic equation also, at that time we replacing yes, मतलब ये distance है ना, yes replaced by h। अभी ये h क्या है, हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट अभी एक सर्टन हाइट पे है, तो वो जो डिस्टेंस है वो हमने h में लिखा है सिंपली। ओके, तो इसका इक्वेशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, सिंपली ये फिर से वही आएगा, प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया अबाउट ग्रेविटी। ओके, तो इसको अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 जो कि है कंटिन्यू, क्योंकि एक सर्टन हाइट पर हमारा ऑब्जेक्ट है और वहाँ से वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। ये प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंपली 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स। तो इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने ऐसे लिया था v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AES। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ओके, ये हमें पता है लिनियरली मोशन जो है। अभी ग्रेविटी के लिए कैसे हम यूज़ करेंगे इसका देखिए, और सिंपली यहाँ पे यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लस माइनस, हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर द ग्रेविटी, यहाँ पे चेंज होगी, या फिर आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ए को हमने रिप्लेस किया है जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस को रिप्लेस किया है एच से, सिंपल फॉर द हाइट पर्पज। ओके, तो अगेन द इनिशियल वेलोसिटी इज कमिंग इनटू द रेस्ट एट दैट टाइम, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिंपली v रह जाएगा एंड और इज इक्वल टू 2GH रह जाएगा, और उसके बाद दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे 2GH। तो ये स्टूडेंट्स हमें मिल गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड आगे इसी के ऊपर हम अभी क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। ओके।